17 तारीख को नागपुर में औरंगजेब के सवाल पर हिंसा भड़क गई। बहुत योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पर एक जुलूस निकाला विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने, और उसमें कोई पुतला औरंगजेब का बना के जलाया। ये होती रहती हैं ऐसी वारदातें देश में। इसमें खतरनाक बात यह है कि इतिहास में दफन बादशाह उनको आप उखाड़ते हो, कब्र नहीं उखाड़ रहे। कब्र तो उखाड़ना हल्की सी चीज़ है, कुछ का मतलब नहीं, क्योंकि सरकार भाजपा की थी, केंद्र में भी हो, राज्य में अगर आप चाहें तो आपको कोई शिकायत है तो राज्य सरकार से कह दो, उनका काम है। ये आपका क्या मतलब तमाशा कि पूरे समाज में आप जहर भरने के लिए। इसलिए कब्र का तो एक कोई मतलब नहीं था इसमें। जबरदस्ती की बात औरंगजेब को उठाई जा रही है। आपने तो मसला उठाया था आज के मुसलमानों के प्रति जुनून और घृणा पैदा करने के लिए, ताकि उनकी इमेज खराब की जाए कि इस औरंगजेब के भगत हैं। आज तक मुझे एक मुसलमान नहीं मिला मुल्क में जो औरंगजेब की पूजा करता हो या मोहम्मद साहब के सामने सर झुकाता हो। लोग हज करने जाते हो तो उनकी कब्र पे भी सर नहीं झुकाते, क्योंकि उन्होंने खुद मना किया हुआ है कि मेरी तस्वीर न खींची जाए। सिर्फ अल्लाह ताला के सामने, भगवान के सामने ही सर झुकाया जाए और किसी के सामने नहीं। ये पैगाम है उसका। तो इसलिए कब्र का तो उनके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। और इसमें अगर किसी को बुरा लग रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, तो इस बात का बुरा लग रहा है कि आप एक मुसलमान की कब्र होने के नाते उसको उखाड़ना चाहते हैं और उसके जरिए ऐसा जुनून पैदा करना चाहते हैं कि इस मुल्क में मुसलमानों का कोई वजूद नहीं है। और ये जो हिंसा हुई, जितनी गिरफ्तारियां हुई, पूरा मोटिवेटेड कैंपेन था हुकूमत की तरफ से, और शहीदी गई बजरंग दल और ये विश्व हिंदू परिषद को कि उस इलाके में जाओ जहाँ मुसलमान रहते हैं। अभी मैं बात कर रहा था किसी से, नागपुर में हमारे एक दोस्त थे, तो वो बता रहे थे एक सड़क है, हाईवे, पुराना हाईवे, उसके एक तरफ मुस्लिम आबादी, एक तरफ हिंदू आबादी है। भौसलों के उसमें कुछ पुराने जमाने के महल वगैरह भी हैं, रहते चले आए हैं लोग। हिंदुस्तान में तो 90% आदमी किसी तरीके से बसर करता है, एक दूसरे की मदद से ही बसर कर पाता है। हिंदू मुसलमान की मदद करता है, मुसलमान हिंदू की मदद करता है, आदिवासी सवर्ण की मदद करता है, सवर्ण आदिवासी की, वगैरह वगैरह। ये हिंदुस्तान, न केवल हिंदुस्तान, धरती के 90% अवाम, चाहे वो किसी मुल्क में रहते हो, कोई भाषा बोलते हो, कोई धर्म मानते हो, उनकी रहन सहन की जिंदगी एक सी है, सच्ची, सरल, एक दूसरे की मदद करने वाली और ईमान की रोटी खाने वाली। इंसान की पहचान इसी बात से होती है। औरंगजेब में 100 खराबियां थी। बाप का उसने कैद किया, उसने भाई का कत्ल किया, सब किया उसने, लेकिन एक अच्छी बात भी थी उसमें कि वो आदमी कम आमदनी पे गुजर करता था, कुछ ज्यादातर लोग नहीं करते थे। ठीक है, हम आपको उसकी आलोचना करिए, जो करना चाहे करिए, लेकिन उसकी आड़ में मुसलमान अवाम को टारगेट मत करिए। और मुसलमान अवाम को टारगेट भी नहीं कर रहे हैं आप टारगेट कर रहे हैं उस हर शख्स को जो गांधी को मानता है, जो इंसानियत को मानता है, जो सच्ची बात करता है। आपके निशाने पर तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी से जो अपोनेंट है आपके, उसके खातिर आपको ये तमाशा करना पड़ रहा है ताकि जुनून पैदा करो, उनको नीचे गिरा के आप सत्ता हासिल करो। ये षड्यंत्र है, इसको रोका जाना चाहिए और दिमाग को साफ कर लें। संस्कृति या इंसानियत इस बात में है कि आप सच्चे बने, एक दूसरे के दुख दर्द को समझने वाले बने और शोषण की मुखालफत करें, शोषण का साथ न दें, खरबपतियों को सर पे ना बिठाएं, दंगाइयों को सर पे ना बिठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।